श्राप दिया। तो रहिका थाना क्षेत्र के जितवारपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात आई है। और जिस तरह का वारदात हुआ है, यहाँ पर मृतक राहुल नाम बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि चैती दुर्गा में वो गए थे और रात को करीब 1:30-2 बजे वहाँ पर जो जागरण हो रहा था उस जागरण में भी वो शरीक थे। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और प्रशासन, जो मधुबनी जिले के प्रशासन है, वो क्या कर रहे हैं अब तक इनको समझ में नहीं आ रहा है। और रात में 12-12:30 बजे इनकी बातचीत होती है और बेटा कह रहा है कि हम सुबह में आएंगे। ये स्थिति है, आप देखिए माँ का रो कर बुरा हाल है। यहाँ के परिजन हैं, उन सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल कई हैं। ये मधुबनी जिला जो शांति प्रिय जिला था, मधुर वाणी से प्रसिद्ध जिला, लगातार यहाँ पर अपराध में हो रही है बढ़ोतरी, लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। कौन है जिम्मेदार और कैसे होगा सुधार? कहीं ना कहीं इस समाज को भी इस दिशा में कहीं ना कहीं पहल करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जी हमारा मुँह चापी को ये मंदिर के पीछे दाका झिका का लइए गेलै हो। क्या ये बात कर रहा है? दुनिया के लोग सब जे देखला कई सब बजाय छका हो। उसके बाद क्या कुछ होता है, आइए सीधा बात करते हैं। यहाँ उनकी बड़ी बहन है, क्या नाम हुआ आपका? ये फोटो देखो ना जी। ये फोटो, हाँ फोटो मिला है। प्रियंका कुमारी जी, क्या हुआ, क्या पता चला? रात में ना 12:30 या 2 बजे के आसपास, जो टाइम नहीं पता है, लेकिन 12:30 या 2 बजे के आसपास तो मेरे भाई के साथ ना वो सब सोमनाथ चौधरी का जो भी बेटा सब है, चंद्र प्रकाश चौधरी, पूजा में वो भी शामिल हो रहा था ना, इसीलिए उसको मारा गया है। तो पहले झगड़ा किया उससे पब्लिक के सामने। आप आरोप लगा रहे हैं, ये कोई वीडियो है? हाँ मेरे पास वीडियो है, वहाँ का CCTV कैमरा जो था है वहाँ पे लगा, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। पहले बहुत मार मारा है, वहीं पे सबके पब्लिक के सामने बहुत मार मारा है। उसके बाद वहाँ से ले जाके और फिर नहर के साथ ले जाके उसको न चाकू वाकू से मारा और उसी के गाड़ी से पेट्रोल निकाल के उसको जला दिया है। पेट्रोल जला दिया? हाँ, उसी के गाड़ी से निकाल के और उसको पेट्रोल से जला दिया है। उसी सबसे झगड़ा हुआ था। तो कैसे इसके बारे में जानकारी है? मेरे पास वीडियो है। हम लोग ना पूरे रात फोन कर रहे थे अपने भाई को। एक बार भाई से बात हुआ था तो वो बोला हम नहीं आएंगे, सुबह में आ जाएंगे। फिर सुबह में ये तो मम्मी हम लोग 11 बजे मेरे से आए थे, उसके बाद ही बात हुआ था। इससे पहले भी कभी इस प्रकार का झंझट हुआ? जी, इससे पहले भी गोली भी चलाया था, इससे पहले भी मेरे भाई का गला भी चापा था स्टेज पे। पुलिस का कोई एक्शन हुआ था? पता नहीं, पुलिस तो प्रशासन बोल रहा है कि हमने पकड़ लिया है जिसको वो किया है, दूसरे थाना में है। वो आया तो था पुलिस, अब पकड़ा है या नहीं पकड़ा है मुझे वो नहीं पता। वो बस आके उसको थाना को हम वीडियो दे दिए हैं, सबूत दिए हैं। कम से कम आप ही बताइए, जब भी कोई इस घटना में जो बात भी फोन पे किया रहता है उसको भी पकड़ते हैं कि नहीं, कम से कम पूछताछ के लिए। यहाँ पे हम झगड़ा का मार का पूरा वीडियो दिए हैं, फिर भी प्रशासन अभी तक उसको नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्या मांग कर रही हैं आप? हम जान के बदला जान मांग कर रहे हैं। फिलहाल उसको गिरफ्तार किया जाए, जहाँ भी है जैसा भी है गिरफ्तार करके थाना ले जाया जाए, पूछा जाए। पहले मेरे भाई के बारे में कोई भी कुछ बोलता था तो उसको घर से घसीट के ले जाता था। आज हम सबूत दे रहा, मेरे भाई को जिंदा जला दिया है। ऐसे कैसे हो? किसी का जान लेना अपराध है ना, कानून कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए ना। हम लोग का एक वंश खत्म कर दिया। सर मेरा एक ही भाई था, पापा पिछले साल चले गए, इसको भी वो कर दिया, जान से मार दिया। कितने बहन हैं? हम 4 बहन है, मेरे से छोटा है मेरा भाई। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा 22 साल का भाई था, प्रेम कुमार चौधरी मेरे पापा का नाम है, भाई का नाम है राहुल कुमार चौधरी। माँ का नाम क्या है? नीलम देवी नाम है माँ का नाम। अभी तक प्रशासन नहीं कुछ किया, इसका मतलब वो भी मिला हुआ है, यहाँ पे किसी का जान चला गया और वो सबूत ढूंढ रहा है। उसके बाद हम सबने सबूत भी दे दिया, इतना मार मारा पब्लिक के सामने। और उसके बाद कुछ घंटों के बाद मेरे भाई का हत्या हो जाए तो कौन मारेगा? वही मारेगा ना। उसी का झगड़ा हुआ था ना। मेरे जवान भाई को मार दिया, 22 साल का मेरा एक ही भाई था, मेरे पापा भी चले गए। बस मुझे जान के बदला जान चाहिए। हम लोग अनाथ हो गए। उसको क्या कर रहा था मेरा भाई? वो भी तो गुंडागर्दी दिन तक करता है, वो खुद नहीं करता है। तो मेरे भाई को भी मार दिया, हमने सबूत दिया है। जब भी मारेगा तभी तो कोई वीडियो बनाने, अकेले में मारा तो वहाँ पे कौन वीडियो बनाएगा? उसका तो नहीं है। लेकिन उससे पहले जो तमाशा हुआ है, जो मेरे भाई को सारा मुंह कान फोड़ फाड़ दिया था, पैर हाथ सब तोड़ दिया था, है मेरे पास। मैं आपको वीडियो भी सेंड करती हूँ, वीडियो भी दे दिया, बयान भी दे दिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन बस बोले कार्रवाई होगा, कार्रवाई होगा। अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? ये सुबह 5 बजे से चल रहा है ये ड्रामा, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस आया तो कुछ एक्शन नहीं हुआ। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और मधुबनी पुलिस कैप्टन यहाँ पर योगेंद्र कुमार हैं, इस पर त्वरित कार्रवाई हो। कहीं न कहीं ये जो आरोप है, कह रहे हैं कि पुरानी रंजिश की वजह से इस तरह का वारदात, लेकिन क्या सच है
कहीं ना कहीं मामले के तह तक जाने के लिए तो जांच का विषय है, लेकिन पुलिस की तरफ से जब वीडियो है, साक्ष्य है, तो एक्शन अब तक क्यों नहीं पूछते हैं ये परिवार। सदर में गए हैं ये लोग, पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं। हाँ, पोस्टमार्टम में गए थे। हम लोग जो था ना अपने हिसाब से जो कुछ एक्शन नहीं आया था तो हम लोग रोड जाम करवा दिए थे। मृतक राहुल कुमार कौन हुए आपके? मेरा भाई हुआ।